सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, साथ के साथ आप लोग भी आंसर देते रहना कि आप लोगों के क्या क्या आंसर है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ठीक। इसमें कमेंट क्यों नहीं आते, छुप जाता है बार बार। एक सेकंड रुको, आपके कमेंट कम दिख रहे हैं, एक सेकंड। हाँ अब आइए, देखिए पहला क्वेश्चन जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि टैगोर के रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात हो रही है, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन सा कथन सही है। सीटेट के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर से। अब देखिए जो एनसीईआरटी की किताबों में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया हुआ है, हालांकि कई फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बताया हुआ है, तो उसी में से किसी ना किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर से जो क्वेश्चन आता है, देखिए वो क्या आता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर आप सभी को पता है कहाँ के रहने वाले थे, कोलकाता के रहने वाले थे। कहाँ के, कोलकाता के रहने वाले थे। कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर इन्होंने अपना एक स्कूल भी खोला था। कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर इन्होंने अपना एक स्कूल भी खोला था। और उसके अलावा 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना भी की थी। किसकी, शांति निकेतन की भी रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी। हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी इन्होंने लिखा। हमारे देश के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा। देखो हमारे देश का तो आपको पता है जनगण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक है। तो ये भी इन्होंने लिखा था। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वो किस रचना के लिए मिला था, हालांकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, लेकिन जो सबसे फेमस थी वो थी आपकी गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उसके अलावा इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी थी। ये आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी, ये सम्मान दिया था, ठीक है। अंग्रेज लोग ये सम्मान देते थे, लेकिन इसने इस उपाधि को वापस लौटा दिया था इन्होंने। क्यों, जो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था ना, जो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है, जलियांवाला जो हत्याकांड जो हुआ था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड जिसमें हमारे देश के बहुत से लोगों को मार दिया गया था, ठीक, जो आपके अमृतसर के करीब में पड़ता है। तो इस हत्याकांड के बाद इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो वापस लौटा दी थी, ठीक है। ले जाओ अपनी नाइटहुड की उपाधि को। तो कुछ बातें इनसे संबंधित है जो मैंने आपको रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित बताई। अब देखिए आपके सीटेट के एग्जाम में एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज पूछी जाती है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो शिक्षा के संबंध में ये कहते थे कि बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दी जाए। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे ज्यादा सीटेट में यही आया है, ठीक है। इंपोर्टेंट लगा लेना इसके ऊपर कि बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दी जाए और उनको सृजनात्मकता अधिगम यानी क्रिएटिव लर्निंग के माध्यम से पढ़ाया जाए या उनको सिखाया जाए। सबसे ज्यादा इनमें अभी तक सीटेट में यही क्वेश्चन पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम को सृजनात्मक तरीके से सीखने को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये कहते थे, ठीक। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कला, संगीत और मृत्यु। मृत्यु पर बल, मृत्यु नहीं, नृत्य करो इसे, यानी डांस जो होता है, ये गलत टाइप हो गया। कला, संगीत और नृत्य पर बल देना, ठीक है, तो इसकी भी बात भी कहते थे। उसके अलावा पाश्चात्य सभ्यता, जो वेस्टर्न जो कल्चर होता है, और विज्ञान और तकनीकी आलोचना करते थे। नहीं, इसकी आलोचना इन्होंने नहीं करी। तो सिर्फ आंसर आपका पहला और आंसर दूसरा सही है, यानी पहला ऑप्शन सही है, ए और बी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सारी जानकारी पता है तो आप लोग इजीली उसका आंसर दे सकते हो। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना। क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ सिंपल ये नहीं है कि इन्होंने राष्ट्रीय गान दिया था, नाइटहुड की उपाधि मिली या किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। शिक्षा के क्षेत्र में इन महान हस्तियों ने क्या क्या काम किए थे, शिक्षा के क्षेत्र में इनके क्या क्या विचार थे, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा गया, ये एनसीईआरटी की किताब में आपको दिया हुआ है, ठीक। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और पेपर आना पूरा एनसीईआरटी से, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आना। अगर आपने डिटेल में